नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे तारीखें नजदीक आने लगी हैं, चुनावी हलचल बढ़ने लगी है, वैसे वैसे अजीत पवार के सुर बदलने लगे हैं। वो अजीत पवार जो अपनी पार्टी में तोड़फोड़ करके बीजेपी के पाले में जाकर खड़े हो गए, वो अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री बनने की चाहत में पार्टी और परिवार सबसे किनारा कर गए, अब वो अजीत पवार अपने सुर बदलते जा रहे हैं। और सुर कुछ ऐसे बदल रहे हैं कि ऐसा लगने लगा है दोस्तों कि अजीत पवार किसी भी वक्त शरद पवार से मिलने के लिए पहुंच सकते हैं और ये ऐलान कर सकते हैं कि जितनी गलतियां हुई उनको माफ करिए और अब रास्ते साथ साथ तय होंगे। बहरहाल दोस्तों, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल अजीत पवार एक कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद अजीत पवार ने ये संकेत दे दिए कि हो सकता है कि इस बार वो बारामती की सीट से विधानसभा का चुनाव ना लड़ें। अब सवाल ये है कि क्या अजीत पवार बारामती की सीट पर चुनाव लड़ने में घबरा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि वो अजीत पवार जो 1991 से लगातार बारामती की सीट से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, आखिर उनको डर कैसा, और वो भी तब जब वो उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री हैं, तब उनको डर लगेगा। दरअसल दोस्तों, डर की वजह यह है कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती की सीट से लोकसभा का चुनाव सुप्रिया सुले से हार गईं और इस हार के बाद से अजीत पवार बेहद परेशान हैं। कुछ ही दिनों पहले अजीत पवार ने यह भी कहा था कि बारामती की सीट से बहन के सामने पत्नी को चुनाव लड़ाना उनकी गलती थी और ये पूरी तरह से उनका यानी कि अजीत पवार का फैसला था, इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है। लेकिन मुझे सुनेत्रा को, अपनी पत्नी को बारामती की सीट से चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। ये एक बात हो गई दोस्तों। लेकिन अजीत पवार को यह लग रहा है कि हवाएं खिलाफ चल रही हैं। महाराष्ट्र में जो माहौल है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ है, क्योंकि दोस्तों अजीत पवार राजनीति के पुराने मौसम वैज्ञानिक हैं और अगर मौसम वैज्ञानिक न होते तो 5-5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री न बन पाते। अपनी 35 वर्षों की राजनीति में वो 5 बार उप मुख्यमंत्री बने और 7वीं बार विधायक हैं। आज समझ सकते हैं कि अजीत पवार का कद क्या है। अजीत पवार बारामती के सांसद भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने शरद पवार के लिए वो सीट खाली कर दी थी और उसके बाद से वो लगातार विधायक हैं, अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। उनके चाचा शरद पवार महाराष्ट्र में 4 बार मुख्यमंत्री रहे। अब सवाल यह है कि अगर बारामती में अजीत पवार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव लड़ने की चर्चा है उनके छोटे बेटे जय पवार की। अजीत पवार ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि जय पवार को बारामती से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसके लिए तैयार हूं। अब दोस्तों, इसमें भी दो तरह की बातें हैं। एक तरफ अजीत पवार कह रहे हैं कि वो 6-7 बार चुनाव लड़ चुके हैं, अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अगर पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा तो अपने छोटे बेटे जय पवार को वो चुनाव लड़वा देंगे। और अब दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बार फिर से बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अगर अजीत पवार अपने बेटे को चुनाव लड़ाते हैं यानी जय पवार को, क्योंकि 2019 के चुनाव में अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार लोकसभा का चुनाव लड़के हार चुके हैं और बड़े अंतर से चुनाव हारे थे। अब अगर जय पवार चुनाव लड़ते हैं तो सियासी समीकरण क्या होंगे उसका आकलन करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले शरद पवार क्या करेंगे? क्या शरद पवार अपने पौत्र के सामने कोई मजबूत प्रत्याशी देंगे? तो उसका जवाब है बिल्कुल देंगे, और ऐसा प्रत्याशी देंगे जो अजीत पवार की नींदें उड़ा देगा। दरअसल शरद पवार ने यह तय किया है कि जय पवार के सामने, या खुले शब्दों में अगर आप समझना चाहें, बारामती की सीट से अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार को शरद पवार की पार्टी चुनावी मैदान में उतार देगी। यानी लोकसभा चुनाव में आपने देखा भाभी वर्सेस ननद का मुकाबला, और अब विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे भाई और भाई के बीच का मुकाबला। यानी अजीत पवार का बेटा और श्रीनिवास पवार का बेटा दोनों आमने सामने विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि अजीत पवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अजीत पवार विधानसभा का चुनाव
नहीं लड़ना चाहते तो क्या इसे ये मान लिया जाए कि अजीत पवार अब महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर संन्यास की ओर बढ़ चले हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है कि मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए अब राजनीति से संन्यास लेना जरूरी हो गया है, या फिर अजीत पवार के दिमाग में कोई दूसरी खिचड़ी पक रही है। ये खिचड़ी विधान परिषद तक तो नहीं है, या फिर ये खिचड़ी कहीं केंद्र की राजनीति की तो नहीं है। सवाल कई हैं दोस्तों, अब उनके जवाबों को तलाशने की कोशिशों का दौर है, लेकिन इन सब के बीच अजीत पवार अगर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इसका नुकसान किसको होगा, इसका फायदा किसको होगा, और चुनाव न लड़ने के संकेत देने के बाद, क्योंकि अजीत पवार हर रोज अपने बयानों से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं, और चुनाव न लड़ने के संकेत देने के बाद कहीं अगला फैसला उनका शरद पवार के पास वापस जाने का हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी कई मुश्किलों में घिर जाएगी। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर बनी हुई है, और इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। हमें आपकी राय और सुझाव का इंतजार रहता है। नमस्कार।